नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 20 का सही जवाब देना होगा। टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट है, तो वीडियो को पूरा देखना होगा और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। मैं जो आपको टारगेट देता हूँ, कम से कम आपको 20 प्लस का सही जवाब देना होगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, यानी कि निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन है आपका तंजौर, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी कांचीपुरम या ऑप्शन नंबर डी मदुरै। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो देखिएगा, पल्लव राजवंश की राजधानी जो थी वो आपका कांचीपुरम थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी कांचीपुरम लाइव चैट में बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज मधुमलाई नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी कि मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आता है, तो आप इसे भी मान कर चल सकते हो। तो जल्दी से बताना है कि मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड, बी बिहार, सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी राजस्थान। तो देखिएगा, मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क जो होता है वो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर होता है, तो रणथंभौर नेशनल पार्क जो होता है वो आपका राजस्थान राज्य में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो होता है वो आपका उत्तराखंड राज्य में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ गॉडविन ऑस्टिन माउंटेन, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन पर्वत की ऊंचाई कितनी होती है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि केटू पर्वत का ऊंचाई कितना होता है। तो देखिएगा, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत का ऊंचाई जो होता है वो आपका 8611 मीटर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8611 मीटर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत जो होता है और दूसरा सबसे बड़ा चोटी है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज सीआईएसएफ एस्टैब्लिश्ड, यानी कि सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1969, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1967 या ऑप्शन डी 1983। जल्दी से बताना कि सीआईएसएफ की स्थापना कौन से साल को हुआ था। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है 1969 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ का स्थापना हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द बुक्सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड, यानी कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा, तो जल्दी से बताना है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो देखिएगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व जो होता है वो आपका पश्चिम बंगाल राज्य में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वेस्ट बंगाल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज चार मीनार लोकेटेड, यानी कि चार मीनार कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हैदराबाद या ऑप्शन नंबर डी केरल। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा, चार मीनार जो होता है वो आपका हैदराबाद में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी जी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था। आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था। ऑप्शन आपका विंस्टन चर्चिल, बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मेनी प्लेयर्स इन इस साइड इन रग्बी फुटबॉल, यानी कि रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो जल्दी से बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 15, बी 16, सी 12 या ऑप्शन नंबर डी 11। अगर आपको ज्यादा टाइम लेना है तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो देखिएगा, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो होता है वो आपका 15 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 15 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द ऑथर ऑफ मेघदूतम, यानी कि मेघदूतम के लेखक कौन थे। ऑप्शन है तुलसीदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी गंधर्व या ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि। तो देखिएगा, मेघदूत पुस्तक के लेखक जो होते हैं वो आपका कालिदास होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कालिदास यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा, रामचरितमानस के जो लेखक हैं वो आपका गोस्वामी तुलसीदास है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और रामायण जो लिखा गया आपका महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय कम्युनिस्टों पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ऑप्शन आपका हंसिया हथौड़ा, ऑप्शन बी झाड़ू, ऑप्शन सी हाथी या ऑप्शन नंबर डी कमल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए बताया हथौड़ा और हंसिया, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर इज कॉल्ड सांगपो इन तिब्बत, व्हाट इज इट कॉल्ड इन बांग्लादेश। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, तो इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िएगा और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका कर्णाफिली, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी जमुना, ये ऑप्शन नंबर डी पद्मा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जमुना, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है और कॉमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है। तो देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच क्रॉप इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल, यानी कि कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है। ऑप्शन है चाय, बी कपास, ऑप्शन सी काजू या ऑप्शन नंबर डी गन्ना। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कपास, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 542, ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी 530 या ऑप्शन नंबर डी 540। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 552, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो हो सकती है आपका 552 हो सकता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच आर्टिकल इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत पर होती है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो ऑप्शन को चारों पढ़ना है और जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत पर होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 75, यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, यानी कि पुस्तक द इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन थे। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। जल्दी से बताना कि द इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा पार्ट भी जो कि आपका सामान्य विज्ञान का होता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। सामान्य विज्ञान का भी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी कि निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन है। ऑप्शन है के, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी जो होता है आपका पानी में घुलनशील विटामिन होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी जो होता है आपका आंवला और संतरा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है और मैंने जनरल साइंस का क्वेश्चन बहुत ईजी लिया है, तो आप सभी रिक्वेस्ट है जनरल साइंस के क्वेश्चन में कम से कम आपको पूरा में पूरा सही करना होगा। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डाइजेशन ऑफ फूड्स बिगिंस, यानी कि भोजन का पचना प्रारंभ होता है। आपको बताना कि भोजन का पाचन जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन आपका अमाशय में, ऑप्शन बी मुख में, ऑप्शन सी आंत में या ऑप्शन डी यकृत में। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मुख में, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाए। आपसे पूछा है कि भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है, तो आपका मुख से आरंभ होता है और जाकर छोटी आंत में संपन्न होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि निम्न प्राणी में किसके चमड़े पर बाल नहीं होते। ये क्वेश्चन बहुत ईजी, उम्मीद करते हुए क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। तो जल्दी से बताना कि इन चारों ऑप्शन में से किस प्राणी में चमड़े पर बाल नहीं होते हैं। ऑप्शन है ऊंट, बी चमगादड़, ऑप्शन सी छिपकली या ऑप्शन नंबर डी मेढक। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी छिपकली, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आयोडीन डिफिशिएंसी कॉज विच डिजीज, यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है स्कर्वी, बी गंडमाला, ऑप्शन सी फ्लेग या ऑप्शन नंबर डी बेरी बेरी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि आयोडीन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गंडमाला, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट, यानी कि पौधा द्वारा भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण,
ऑप्शन बी बिलियन, ऑप्शन सी अणु या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा प्रकाश मतलब पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है, प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, यानी कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है D2O, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी O2 या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका H2O होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और देखिएगा भारी जल का जो सूत्र होता है वो आपका D2O होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और ऑक्सीजन का जो होता है वो आपका O2 होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट डू 2 और मोर एटम्स मेक टुगेदर, यानी कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं। ऑप्शन है मिश्रण, बी यौगिक, सी अणु या ऑप्शन डी बिलियन। तो देखिएगा 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एटम्स यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन मैं आप सभी को SW के तौर पर दे रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेपर टू वाटर, यानी कि वाष्प से जल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है जमना, बी संघनन, ऑप्शन सी गलना या ऑप्शन नंबर डी वाष्पन। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हिच कंट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट इन सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि मिट्टी निर्माण में किसका योगदान महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपका यूरिया, बी जैविक कचरा, ऑप्शन सी खाद या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि मिट्टी निर्माण में किसका योगदान महत्वपूर्ण होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी खाद। जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आपको जरूर कमेंट करके बताना आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 25 नंबर आपसे पूछा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश का स्रोत क्या है। ऑप्शन है विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। तो देखिएगा सूर्य का प्रकाश का स्रोत जो होता है वो आपका विटामिन डी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे यहीं पर खत्म होता है और इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं आपको पूरा PDF बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं। जैसे हमारा द आर्मी क्लास यानी कि सेकंड चैनल पे 17,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको पूरा PDF बिल्कुल टेलीग्राम में फ्री में दे दूंगा। तो आप जाकर के द आर्मी क्लासेज को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उससे ऑल पे दबाना और आपके सामने एक इस दोनों दो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा। तो दोनों में से किसी एक पर क्लिक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करना और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।